नमस्कार दोस्तों, गार्डनिंग प्लेजर्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। गुलाब की कटिंग करना और लगाना ये दोनों अगर आप सही समय पर करते हैं तो निश्चित रूप से आप गुलाब के प्लांट से ढेर सारे फूल ले सकते हैं। गुलाब के पौधों की कटिंग करने से पहले और कटिंग करने के बाद कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, कौन से पौधों की कब और कितनी कटिंग करनी है, ये सारी चीजें आज की वीडियो में दिखाते हैं। गुलाब की कटिंग लगाने के लिए जनवरी फरवरी ये 2 महीने बहुत अच्छे रहते हैं। इस समय सही तरीके से कटिंग लगाने के बाद प्रॉपर ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से कटिंग सक्सेस होगी। लेकिन गुलाब की प्रूनिंग के लिए सितंबर लास्ट से अक्टूबर तक जब टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री के आसपास हो, कटिंग करने के लिए ये बिल्कुल सही समय है। इस समय आप गुलाब की हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। सॉफ्ट प्रूनिंग तो मार्च अप्रैल या मानसून सीजन में कभी भी कर सकते हैं। फूल सूखने के बाद डेड हेडिंग तो हमेशा करनी है। जब भी आपको कोई ब्रांच ज़्यादा पतली और लंबी दिख रही है तो डेड हेडिंग के साथ उस ब्रांच को भी नीचे से कट कर दें। आज मैं अपने गुलाब के सभी प्लांट्स की कटिंग करने वाली हूँ। कटिंग करने से पहले जो सबसे जरूरी स्टेप है, एक दिन पहले पौधे को भरपूर पानी दे दें ताकि जो भी ब्रांचेस हैं उनमें नमी बरकरार बनी रहे। इस समय जो 2-3 साल से ज़्यादा पुराने प्लांट हैं उनकी तो हम हार्ड प्रूनिंग करेंगे। दिसंबर से मार्च अप्रैल तक गुलाब में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। प्रूनिंग करने के 2 फायदे हैं। एक तो जो बारिश के सीजन में इसमें कई तरह के इंसेक्ट आ जाते हैं, कटिंग के साथ वो भी निकल जाएंगे। दूसरा जो अच्छी फ्लावरिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है नई नई ब्रांचेस का निकलना। हार्ड प्रूनिंग करने से प्लांट में बहुत सारी बेजल शूट्स भी आती हैं और साइड ब्रांचेस भी आती हैं। गुलाब के प्लांट में जो नई ब्रांचेस होती हैं उन्हीं पर ज़्यादा फूल आते हैं। तो कटिंग से प्लांट जब घना होगा तभी इसमें बहुत सारे फूल आएंगे। जो बहुत छोटे प्लांट हैं उनकी हमें हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है, उनकी केवल सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है। ये है 3 साल पुराना आवरा का डाबरा। पिछले साल इसी समय मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग की थी। आप देख सकते हैं इसमें नीचे से कितनी सारी बेजल शूट्स आई हैं। एक चीज का आप हमेशा ध्यान रखिए, गमले में लगे हुए प्लांट्स को पूरा नहीं काटना है, नीचे से 8-10 इंच ब्रांच को बचाने के बाद ही काटेंगे। अगर प्लांट जमीन में लगा हुआ है तब आप नीचे से 3-4 इंच छोड़ने के बाद भी पूरे प्लांट को काट सकते हैं। अगर प्लांट पर कोई ऐसी ब्रांच दिख रही है जिसमें डाईबैक है या फंगस है, ऐसी ब्रांच को आप नीचे से कट कर दें। कटिंग करने के बाद अगला इम्पॉर्टेंट स्टेप है, कटिंग के बाद प्लांट के कटिंग पोर्शन को कभी भी खुला नहीं छोड़ना है। साफ फंगीसाइड में थोड़ा सा पानी डालने के बाद एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लें। जहाँ जहाँ से आपने कट किया है सारे पोर्शन को इस तरीके से इस पे कवर कर दें, इस तरीके से। और जहाँ से आपको ब्रांच कुछ इन्फेक्टेड लग रही है वहाँ पर आप ब्रांच पर भी इस तरीके से लेप कर सकते हैं। अगर हम कटी हुई ब्रांच को ऐसे ही खुला छोड़ देंगे तो फंगस और डाईबैक की प्रॉब्लम आ सकती है। कुछ पौधे जिनमें कलियां लगी हुई थी उनको मैंने छोड़ दिया है। 1-2 दिन में कलियां खिलने के बाद इनकी भी मैं कटिंग कर दूंगी। कटिंग के बाद ये जो नीचे की साइड की पत्तियां हैं इनको भी निकाल देते हैं। वैसे सॉफ्ट प्रूनिंग या डेड हेडिंग के बाद आप कटिंग पोर्शन पर एलोवेरा जेल या हल्दी पाउडर भी लगा सकते हैं या फिर कैंडल को पिघलाकर भी उससे सील कर सकते हैं। लेकिन हार्ड प्रूनिंग के बाद आपको फंगीसाइड का प्रयोग करना जरूरी है। देखिए कितनी सारी कटिंग निकल आई है। चलिए अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई करेंगे। रूट बॉल को डिस्टर्ब नहीं करना है, जड़ों के थोड़ी सी दूरी से गुड़ाई करेंगे। इस तरीके से 2 से 3 इंच की गुड़ाई करके मिट्टी को बाहर निकाल के धूप में फैला देंगे। इससे प्लांट की रूट्स को अच्छे से धूप और हवा मिलेगी। इस तरह से मिट्टी में और प्लांट में जो भी बैक्टीरिया होंगे वो खत्म हो जाएंगे। अब अगले स्टेप में हमें क्या करना है, ये देख रहे हैं आप, मैंने टेरेस के इतने हिस्से में नेट क्यों लगा रखा है, क्योंकि अक्टूबर तक मेरी टेरेस पर 6 से 7 घंटे की धूप रहती है और कटिंग के बाद गुलाब को हमें केवल 3 से 4 घंटे की धूप में रखना है। इसलिए मैंने ये 50% का नेट ऊपर लगा रखा है ताकि ज़्यादा तेज धूप से प्लांट बचा रहेगा। अब कटिंग के बाद जो अगला स्टेप है इसका आपको खास तौर से ध्यान रखना है। कटिंग के बाद प्लांट की सारी पत्तियां निकल चुकी हैं तो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है वाटरिंग का। इस समय पानी कम या ज़्यादा होने से प्लांट खराब हो सकता है।
तो पानी हमें कब और कैसे देना है? दिन में 2 से 3 बार केवल हमें स्टेम को गीला करना है। इस तरह से जितनी भी ब्रांचेज है इन सभी को हल्की सी फुहार के साथ भिगो देंगे। सुबह अर्ली मॉर्निंग, उसके बाद 11 बजे के आसपास और फिर शाम के टाइम। इस तरीके से केवल ब्रांचेस के ऊपर हल्का सा स्प्रे करना है। कई बार क्या होता है, कटिंग के बाद ब्रांचेस सिकुड़ने लगती हैं, तो ऐसा करने से ये समस्या नहीं आएगी। क्योंकि इस समय प्लांट पर पत्तियां नहीं हैं, तो प्लांट को मिट्टी में ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उंगली से आप टच करके देखें, जब मिट्टी ऊपर से 1-2 इंच सूख जाए उसके बाद ही पानी डालें। इस समय मिट्टी में ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करनी है। मिट्टी सूखने के बाद अच्छे से पानी दे देंगे, उसके बाद तभी पानी देंगे जब दोबारा से मिट्टी फिर से सूख जाए। अभी सुबह के 8 बजे हैं, देखिए मेरे टेरेस पर धूप फैलने लगी है। क्योंकि अभी सर्दी बहुत ज़्यादा नहीं पड़ रही है, तो तेज़ धूप में पानी डालने से बचें। ज़्यादा सर्दी में आप दोपहर में भी पानी डाल सकते हैं। अब जब तक प्लांट पर पत्तियां नहीं आने लगती हैं, तब तक हमें स्टेम पर इसी तरीके से हल्का सा पानी का स्प्रे करते रहना है। कटिंग के 2-3 दिन तक प्लांट को हमें इसी तरीके से छोड़ देना है। उसके बाद जो खाद देने का अगला प्रोसेस होगा, उसका वीडियो मैं जल्दी ही शेयर करूँगी। थैंक यू।